सभी भाइयों बहनों को जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं स्वराज्य निर्माण सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और वाल्मीकि समाज महाराष्ट्र राज्य का अध्यक्ष। मैं इस फेसबुक के व्हाट्सएप के माध्यम से महाराष्ट्र के सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब जी ठाकरे, नितिन जी राऊत साहब खासदार और शिवसेना के जितने भी मिनिस्टर हैं, नेता हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वा सन्माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, हमारे सभी के नेता, सभी के मार्गदर्शक, और एक टाइम जो शब्द बोल दिया तो ये पूरा करने वाले ऐसे हमारे सन्माननीय अजित दादाजी पवार, जयंत जी पाटिल साहब, धनंजय जी मुंडे सामाजिक न्याय विभाग मंत्री, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, वरिष्ठ नेता छगन जी भुजबल साहब, और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नानाजी पटोले, और चौहान साहब, सुशील कुमार जी शिंदे, और जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, मैं सभी से इस फेसबुक के माध्यम से वाल्मीकि, मेहतर, रुखी, सुदर्शन, चरवाहा, चारक, हमारे जितने भी जाति उपजातियां हैं, मैं सभी की ओर से सरकार से ये निवेदन करता हूं कि हमारे समाज को जो 1950 यानी 1950 का जो हम जाति का दाखला अगर मांगते हैं तो 1950 का पुरावा मांगा जाता है। हमारे बहुत से भाइयों को 1950 का पुरावा बोले तो ये लगता है कि हम 50 साल के हो गए तो 50 साल का पुरावा। ये ऐसा नहीं है। ये 1950 का जो पुरावा मांगते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि अपना हिंदुस्तान है, जो भारत है, ये स्वतंत्र 1947 में हुआ। तो 47 के बाद 3 साल के बाद यानी 48 और आप 50 का पुरावा मांगते हैं। तो वो टाइम पे ये अखंड महाराष्ट्र था, यानी इसका मध्य प्रदेश का भाग हो और महाराष्ट्र का भाग हो, ऐसा मिला कि ये अखंड था। इसे अखंड महाराष्ट्र ये संबोधते थे। तो मेरी एक विनंती है कि महाराष्ट्र की निर्मित ये 60, 61 या 62 के आसपास हुई है। तो बच्चा पैदा होने और बच्चे का नामकरण करने का आप सर्टिफिकेट मांगते हो तो ये कहाँ से देंगे? अगर महाराष्ट्र इस 60, 61 में हुआ है, 62 में तो खड़कवासला धरण का पूर आया था। तो हमारा जो है कि अगर ये 60, 61 में महाराष्ट्र की निर्मित हुई है तो आप उसके बाद का पुरावा मांगिए, ना कि आप ये 1950 का पुरावा मांगिए। ताकि अगर हम देखेंगे ब्रिटिश काल या उसके पिछले इसमें हमारे को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारे लोग को जो मनुस्मृति है इस नज़र से देखा जाता था। पूना के अंदर मनुस्मृति बड़े पैमाने पर चल रही थी। वहाँ पर संघर्ष हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, उसी प्रकार से महात्मा फुले साहब ने किया, बाबा आमटे साहब ने किया। तो हमारे लोग को कहा ना कहा वो टाइम पर लिखने पढ़ने का या अन्य उच्चारण का कोई अधिकार नहीं था। वो टाइम पे अगर हम मनुस्मृति के हिसाब में देखेंगे तो हम लोगों ने अगर पढ़ लिख भी लिया तो हमारी जीभ काट दी जाती थी, कान के अंदर शीशा डाल दिया जाता था। अगर हमारे को पढ़ने लिखने का ही अधिकार नहीं था और हम लोग एक ये भटके समाज की तरह हैं। हम उपजीविका के लिए अलग अलग राज्यों से आए हैं और उपजीविका के लिए हमें जहाँ भी पेट भरने को मिला हमारे लोग वहाँ रह गए। कुछ लोग मिलिट्री के माध्यम से आए, कुछ लोग राजे महाराजों के माध्यम से आए। बीच में राजस्थान हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, कहाँ से भी अगर भारत से आए हैं तो ये भारतीय नागरिक ही है ना कि ये पाकिस्तान से आए हैं। अगर पाकिस्तान से कोई आता है तो आप सर्टिफिकेट लगेज दे देते उसको लिख कर, लेकिन यहाँ के रहने वाले जितने भी बंदे हैं उन्हें आप सर्टिफिकेट नहीं देते। तो इसका कहा ना कहा इसका अभ्यास होना चाहिए। और जितने भी राजकीय तज्ञ हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं समाज के भी, इन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे लिए सिर्फ आरक्षण तो है,
आरक्षण के अंदर जो चीज़ लेनी चाहिए लेकिन वो हमें मिले नहीं, इसके लिए इसको इतना बड़ा पैमाने पर इन्होंने इसमें रुकावट ला रखी है और ये रुकावट पार कर कर हमें वो लेने के लिए हम वहाँ जा ही नहीं सकते। ये वजह से हमारे समाज की इतनी बड़ी हानि हो रही है। कहा ना कहा ये सरकार इसको जवाबदार है। तो ये सरकार से मैं विनती करूँगा कि पिछली सरकार हो कोई भी सरकार हो, मैं सबसे विनती कर रहा हूँ कि ये विषय को गंभीरता से देखें। और मेरा तो एक मांगनी है कि 15 साल का ही पुरावा मांगे। हम 15 साल का जो अगर बच्चा अगर स्कूल में है और स्कूल में अगर उसकी जात लिख दी है वाल्मीकि है तो वाल्मीकि का दाखला दे दो ना, उसे दूसरे दाखले की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्कूल में डाल दिया तो स्कूल का तो बदलता नहीं ना, स्कूल का कभी बदली होता है बताइए, आप बदल ही नहीं सकते उसको। तो स्कूल का दाखले का जो होगा वो जाति का दाखला देना। और दूसरी बात एक इन्होंने दूसरा उसके अंदर एक किया है कि जाति का दाखला तो देते हैं फिर जात पड़ताल भी लेके आ गए। अरे बाबा, मुझे ये नहीं समझा कि आप कितने बड़े मूर्खता की बात करते हो, कितना बड़ा मूर्खता का हिसाब चल रहा है। हमें अगर कुछ नहीं देना है तो स्पष्ट नकार दो ना, ऐसा हमारे लोग को भटकाओ भी मत। अगर कलेक्टर या उप कलेक्टर जाति का दाखला देता है तो उसका जाति का दाखला होते हुए भी आप लोग जात पड़तालने के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट मंगाते हैं और वो दाखले को ये कलेक्टर ने क्यों दिया, उसने क्यों दिया बोलकर उसे जो रद्द कर देते हैं, कहना का ये कलेक्टर का अपमान है, महाराष्ट्र सरकार का अपमान है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान है, महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री का अपमान है। तो मेरी एक विनती होगी कि एक तो जात पड़ताल नहीं रखो, नहीं तो एक तो जाति का दाखला ही रखो। ये दो चीज़ें नहीं चाहिए। ये दो चीज़ों से हमारे लोगों को भटकाने का काम, हमारे लोग ये दो चीज़ें बनाने के लिए आज साल 2 साल 5 साल 10 साल से भटक रहे हैं। तो हमारे लोग को तुम्हारे को कुछ देना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये कायदा और आप ये सब लेकर आते हैं। यार मीटिंग लेना, जैसा अधिवेशन अभी चल रहा है 5-6 तारीख का अधिवेशन है, तो ये अधिवेशन के अंदर या अगले अधिवेशन में ये विषय लाकर इसे स्थगिति दे और जो भी 15 साल अगर यहाँ रहता है तो उसको महाराष्ट्र का दाखला दिया जाता ना, महाराष्ट्र का रहवासी बोल के मतदार यादी में भी नाम आता है ना। तो 15 साल का पुरावा अगर उसके पास है और 15 साल का वो यहाँ रहवासी आप महाराष्ट्र का दाखला दे सकते तो उसे जाति दाखला क्यों नहीं दे सकते आप? तो जाति दाखला भी दे देना, अगर 15 साल का है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर एक काम करो, जो यहाँ महाराष्ट्र में रहता है उसे भी 1950 का पुरावा मांगो कि महाराष्ट्र में तो 50 साल से रह रहा है क्या। तो कहना का हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये सब कानून कायदे बन रहे हैं और उसके अंदर हमारे लोगों को तो कुछ देना ही नहीं है। इसके वजह से बहुत से ऐसे इसमें आपने क्लॉज डाल रखे हैं कि जो हम पूर्तता नहीं कर सकते। हमारे को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे पास खेती नहीं थी, हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास जो भी चाहिए डॉक्यूमेंट वो थे ही नहीं ना रे बाबा हमारे पास। तो आप ये बात समझते क्यों नहीं? आप सिर्फ अगर चाहिए तो भाई मैं ये जाति का हूँ, समझो अगर मैं वाल्मीकि समाज को, मैं मेहतर हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, सुदर्शन हूँ, तो मैंने अगर जाति दाखला मांगा है तो आप एक काम करिए, सीधी सी बात है उसके अंदर कि मेरे जो घर है 5 घर ये बाजू और 5 घर दाहिनी ओर, यानी राइट और लेफ्ट के, ये 5-5 घर से आप इंक्वायरी कर लीजिए ये जाति का है क्या नहीं, और ये एक इंक्वायरी कर कर उसे दाखला दे दीजिए। हाँ, इसमें अगर आप घर में बैठ के अगर दाखला बोलेंगे ऑफिस में बैठकर एसी के अंदर तो वो चीज़ें नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों की ओर थोड़ा हमारे समाज के भी जितने भी नेता हैं, संगठन चल रहे हैं, राजकीय लोग हैं, मैं इनसे भी विनती करूंगा कि आप ही लोगों ने एकता और अखंडता कर कर ये विषय पर बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाए और हम समाज के सभी बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इसमें काम करें, अपनी एकता और अखंडता दिखाए, ऐसा मैं विनती करता हूँ। रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय वाल्मीकि।